नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब हमारी सरकार क्या करेगी। बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन क्योंकि ईरान से जो जो कारोबार देश कर रहा है उसके लिए 25% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने ऐलान कर दिया है, लगा दिया है। यानी कि हमारा देश भी ईरान से कुछ करता है, तो अब हमारे देश के ऊपर 50% पहले और 25% टैरिफ अब और लग गया, तो यानी कि 75% टैरिफ हमारे देश में लग गया। अब 75% टैरिफ लगने से हमारे देश में फर्क यह पड़ेगा कि इस देश का हर 20 परिवार में एक परिवार बेरोजगार, यानी कि हर 20 परिवार में से एक परिवार को 15,000 रुपया मासिक नुकसान होगा। आप सोच लीजिए कि 144 करोड़ में डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, तो देखिए हर 20 परिवार में एक परिवार आज 15,000 रुपये मासिक नुकसान उठाएगा, या 25% टैरिफ लगने से। क्यों? अभी यह तो सिर्फ मजदूरों के लिए मैं बता रहा हूं आप दर्शकों को, क्योंकि टेक्सटाइल या हीरे जवाहरात के व्यापार जो होते हैं या बाकी और जो कारोबार है उसमें जो होगा, उसमें जो नुकसान होगा और जो लोग निकाले जाएंगे काम से उससे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु और है, आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, क्योंकि आप दर्शकों से ही जुड़ा हुआ है। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है कि ईरान को एक्सपोर्ट 1.24 बिलियन डॉलर का हमारा देश करता है। केमिकल्स, फ्रूट्स, फ्यूल्स और पोर्ट प्रोजेक्ट अब रिक्स में पहले से रसिया ऑयल पर 50% टैरिफ हमारे देश के ऊपर अमेरिका ने लगाया था, और अब जो 25% टैरिफ लग रहा है, कुल मिलाकर 75% ड्यूटी हो जाएगी हमारे ऊपर, 75%। चाइना सबसे प्रभावित है, लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स और जटिल हो गया। इंडिया के लिए यह और भी जटिल हो गया। चाइना अमेरिका पर निर्भर नहीं है, इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना बंद भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, हुआ अपना माल दूसरे मार्केट में उतारेगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी तरफ चाइना भी हमें परेशान कर रहा है। एक तरफ चाइना से डील की बात हो रही है, दूसरा चाइना जम्मू कश्मीर की तरफ कब्जे की भी कोशिश कर रहा है, अरुणाचल की तरफ कब्जा भी करने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल की सीमा और जम्मू कश्मीर की सीमा को कब्जा भी करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे सरकार डील की भी बात कर रही है चाइना से। सोचिए कि हमारी सरकार कर क्या रही है, इसके चेहरे क्या है, क्या चाहती है हमारे देश की मौजूदा सरकार। बोल तो कुछ नहीं रही है, लेकिन एक तरफ चाइना से डीलिंग भी कर रही है और दूसरी तरफ चाइना हमारे नाजायज फायदा उठा करके एक अरुणाचल और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ कब्जा भी करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा अमेरिका हमारे ऊपर 25% और टैरिफ लगा दे, यानी कि 75% हो गया। और ईरान से को लेकर के हम कुछ बोल नहीं रहे, जबकि ईरान से हमारा बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो अब दूसरी चीज आप समझिए बड़े ध्यान से कि पहले रसिया से रोक लगाया, तो रसिया से जो कारोबार था मोदी सरकार ने कम कर दिया, और 25% और टैरिफ लगा दिया। थोड़ा कम किया तो 25% टैरिफ लगा दिया, बोला पूरा बंद करो, तो पूरा बंद अभी तक नहीं हुआ है, 25% टैरिफ भर रहे हैं हम। अब 25% और टैरिफ लगा दिया कि ईरान से हम व्यापार ना करें। ईरान से जो भी व्यापार कर रहा है और रसिया से व्यापार कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो रसिया का टैक्स हमारे ऊपर लग ही गया है, अमेरिका लगा दिया और ईरान का भी लगा दिया, तो 75% टैक्स। और रसिया से हमने ऑयल लेना बंद भी कर दिया, उसके बावजूद भी 25%। और ईरान से हम बंद कर दें तो हमारे ऊपर 25% हटा दिया जाएगा, लेकिन ईरान से अगर हमने बंद नहीं किया तो 25% और, तो ईरान से हमारा कारोबार चालू है तो 25% और लगा दिया, 75%। यानी कि अमेरिका के बाजार में हमारे देश का माल अब नहीं जाएगा। और 75% लगा दिया तो 100% होने में उससे वक्त नहीं लगेगा। अभी तो 500% टैक्स की बात हो रही थी कि कानून एक आने वाला है अमेरिका में, वह कानून आ गया तो 500% टैक्स हमारे ऊपर लगा सकता है अमेरिका, ऐसा बयान ट्रंप ने दिया था। तब तक 25% ठोक दिया।
अब हमारे देश की सरकार कर क्या रही है? मोदी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे कि हम अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाएंगे? अमेरिका के सामानों का टैक्स तो हमारे देश में घटाया जा रहा है। जिस पर 110% 15% था, उस पर ला करके 15% और 20% पे कर दिया, और जो 30% 40% का टैक्स था उसको ले करके 5% और 0% पे कर दिया, और अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। तो यह तानाशाही क्या कमजोर लोगों पर सिर्फ? अब आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए। आप दर्शक इसे इस तरह से समझिए कि जैसा मैंने कहा, मोदी के छुट्टी की तैयारी है, अमेरिका ने कर दी 25% टैक्स, मोदी सरकार फेल हो गई। हकीकत यही है कि यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, और इस सरकार के अंदर काम करने वाले लोग और सलाहकार अजीत डोभाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, यह सब के सब नफरती और पाखंडी लोग हैं, कामचोर लोग जिसको कहते हैं वह है। यह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, इसीलिए देश को गुमराह करने के लिए, आम व्यक्ति को गुमराह करने के लिए नफरत की आग को भड़का रहे हैं और बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था, आप दर्शकों को अजीत डोभाल के बारे में बताया था कि किस तरह लोगों के अंदर आग भड़का रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, और नरेंद्र मोदी लगातार डमरू बजा रहे हैं और देश का घंटा बज रहा है। और भागवत जैसा व्यक्ति वह कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए, और हम तो हिंदू राष्ट्र मान चुके हैं। और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने आप को कहने वाले लोग नफरत और मारपीट कर रहे हैं। यह इसीलिए किया जा रहा है कि इनकी नाकामियां इस देश को पता न चले, और लानत है ऐसी गोदी मीडिया पर कि वह थूक करके चाट रहा है, तलवे चाट रहा है ऐसी सरकार के, जो दिखाने और बताने की जरूरत नहीं समझता। पिछली सरकारों के वक्त तो बहुत नाचा करता था, और आज बिल में ढुक गया है, दलाली कर रहा है वह मीडिया, जब देश लूट रहा है पूरी तरह से। तो यह आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। अब इससे नुकसान क्या? अब यह समझिए कि 50% टैरिफ लगने के बाद हमारे देश का जो हालात है वो बस से बदतर हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार इसे सुलझाने के प्रयास में नहीं है, बल्कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश कर रही है। और जैसे पश्चिम बंगाल में ईडी गई और सीडी निकली, ईडी गई छापेमारी कर रही थी, तो मोदी ममता बनर्जी कर रही है हमारे पास तो पेन ड्राइव है। इन सब बातों को तूल दे करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हकीकत यह है, आप दर्शक यह बात आप समझ लीजिए और खुटा बांध लीजिए, लिख करके रख लीजिए। अब हकीकत यह है कि यह सरकार ही इस देश के लिए बहुत बड़ी संकट बन गई है। इस सरकार को जितना जल्द से जल्द हो हटा दे और गिरा दे तो वह बेहतर है। लेकिन कहते हैं ना कि तब पछताए होते हैं क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब इस मुहाने पर मोदी सरकार ने ला करके इस देश को खड़ा कर दिया है कि इस देश को संभालने और लोकतंत्र को स्थापित करने में बरसों गुजर जाएंगे, कई दशक लग जाएंगे। पूरी तरह से कंगाल और कर्जदार बना दिया है। और देखिए, ईरान के मामले में भी यह सरकार चुप बैठी है, कुछ भी सुखबुगाहट नहीं है, क्योंकि इसके पास समझ नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सच कहा कि इस प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, और नीतीश नायडू जैसे दुश्मन है इस देश के, जो इस सरकार को पाले हुए हैं, और इंडिया गठबंधन जैसे क्या नाम है कि यह नेता है, क्षेत्रीय नेता, जो इस सरकार को पर्दे के पीछे से समर्थन देते हैं। चाहे वह शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सब एक ही थाली के हैं। इन लोगों की नाकामियों की वजह से यह सरकार आज है, और इस सरकार की वजह से यह देश संकट में है। क्योंकि सरकारें बुरी नहीं होती, सरकारों की सोच बुरी होती है, और इनका एक ही स्वार्थ है, कुर्सी, बाकी देश बेचना। धीरे धीरे दीमक की तरह देश को पूरे चाट रहे हैं यह लोग, और हर नीति इन लोगों की फेल हो चुकी है। आप कहिए या कि सरकार फेल हो चुकी है। अब इसके रिएक्शन समझ लेते हैं। मोदी देश को कंगाल बना देंगे, अमेरिका ने लगाया 75% टैक्स, सरकार चुप बैठी है क्यों?
अगर सरकार ऐसे ही चुप रही तो अमेरिका और लगाते जाएगा और हमारे यहाँ का व्यापार बंद होते जाएगा। आज शेयर मार्केट जिस तेजी से गिर रहा है, जब 5 बजे बंद हो जाएगा मार्केट, शेयर मार्केट, और जो नुकसान होगा शाम को 6:30 बजे के कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैं बताऊंगा कि कितना शेयर मार्केट में गिरावट हुआ है। और यह कई दिनों से लगातार गिरावट चल रही है और जैसे जैसे अमेरिका शिकंजा कस रहा है वैसे वैसे हमारे देश का मार्केट धराशाह होता जा रहा है। लोगों के पैसे डूब रहे हैं और विदेशी अपना पैसे निकाल करके जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो जानते हैं कि शेयर मार्केट गिरेगा, पैसे डाल करके और पैसे कमा करके निकल रहे हैं इसमें से, और मध्यम वर्ग के लोग बर्बाद हो रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर। अब ऐसे में कंपनियां हमारे देश में कौन आएगी? कोई कंपनी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारे देश की सरकार गंभीर नहीं है। हमारे देश की सरकार खाऊ सरकार है, हमारे देश की सरकार लालची सरकार है, हमारे देश की सरकार रिश्वतखोर सरकार है, हमारे देश की सरकार जो है वह अपने घर को भरने में लगी है, हमारे देश की सरकार इस देश को कंगाल बनाने में लगी है। तो कोई नहीं आएगा। अब जो अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे थे, चाइना के तरफ भाग रहे थे और चाइना से डील कर रहे थे, आज ही सुबह खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चाइना के उद्योगपतियों का स्वागत हो रहा था और उसमें आरएसएस के लोग थे। अरे भारतीय जनता पार्टी से डील करनी है या सरकार से डील करनी है या विदेश मंत्रालय से डील होनी है? लेकिन दफ्तर में हो रहा है। क्यों? और तस्वीरें भी आ रही हैं। तो जो छोटी आंख वाले गणेश जी की बात करते थे वह चाइना वाले को अपने घर में ढुका रखे हैं। और दूसरी चीज, चाइना से हमारे देश की सरकार डील कर रही है, दूसरी तरफ अरुणाचल और जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश चाइना कर रहा है। वह डील के बहाने इधर डील में झुका रहा है, उधर कब्जा करने, यानी कि कब्जा कराने की डील हो रही है क्या? जैसे पहले 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर चुका है और नरेंद्र मोदी सरकार पार्लियामेंट में बोली ना कोई आया है ना कोई आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में तथ्य और सबूतों के साथ कहा कि किया हुआ है। क्यों नहीं दे रही मोदी सरकार जवाब? नहीं, यह लोग अब देश बेच रहे हैं। बहुत संकट वाली परिस्थिति है। दूसरी तरफ अब इस टैक्स लगाने से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठेगा और शेयर मार्केट टूट जाएगा। शेयर मार्केट का पर तो असर दिखने लगा। शेयर मार्केट गिर रहा है इस वक्त, बड़ी तेजी से आज गिर रहा है। हर शेयर आज गिर रहा है। शाम को 5 बजे जब मार्केट बंद होगा तो उसका 6:30 बजे कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे एमएसएमई लघु उद्योग कहते हैं, जो जिले स्तर पर जो कंपनियां चलती हैं, इस सरकार ने लघु उद्योग कंपनियों को बंद करने का भरपूर काम किया। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां मोदी सरकार के कार्यकाल में 7-8 सालों में बंद हो गई। जिस कंपनी की वजह से इस देश की रफ्तार थी और लोगों के पास रोजगार था, उन 1,80,000 कंपनियों को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लघु उद्योग, फूड प्रोडक्ट और छोटे छोटे उद्योग, उन कंपनियों को बंद कर दिया। उसे प्रोत्साहन नहीं दिया, अडानी और अंबानी को प्रोत्साहन दिया। सोचिए कि जिससे देश चल रहा था उसे बंद कर दिया, और नहीं बंद हुआ तो इतना चंदा वसूली किया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर कि वह कंपनियां बंद करके भाग गई। अपने ही देश की कंपनी अपने ही देश में बंद कर दी, क्योंकि 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 1-1 करोड़ चंदा इनको चाहिए था और कमाई चमन्नी की नहीं। तो वह कंपनियां बंद कर दी, लोग बेरोजगार हो गए। इन लोगों ने सब्सिडी, जितना इस देश का जो सब्सिडी एमएसएमई कंपनियों को, लघु उद्योग कंपनियों को गांव देहातों में जा रहे थे, वह जब बंद की तो वह सारी सब्सिडियां यह लोग अडानी और अंबानी को देने लगे। अडानी और अंबानी दोनों मिल करके इस देश में मात्र 4 लाख लोगों को काम देते हैं, रोजगार। लेकिन वह छोटी कंपनियां तो हजारों लाखों लोगों को काम देती थी, तो उन्हें तो बंद करा दिया। और अब जो लगे हुए छोटे मोटे काम है, टेक्सटाइल, इस सब में वैसे भी कम हो गया था 50% टैरिफ के बाद, अब थोड़े बहुत जो बचे हुए थे वह भी बंद हो जाएंगे।
इस 25% के पास। यानी कि आप ईरान से भी माल नहीं लोगे और रसिया से भी नहीं लोगे, तो आप लोगे कहां से? आप अमेरिका से लोगे। तो अमेरिका आपको महंगा सामान देगा और घटिया सामान देगा जो हमारे देश में आएगा। तो आप घटिया सामान भी लोगे, अपना सामान भी वहां नहीं बेच पाओगे, उसका सामान हमारे देश में आ रहा है तो टैक्स भी माफ कर रहे हो और आप अपने का टैक्स दे रहे हो। तो काहे की सरकार है? काहे की सरकार है? यह तो डरपोक सरकार है। तो ऐसी सरकार जो अपने आप को नहीं बचा पा रही, वो देश को क्या बचाएगी? हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा राज यह व्यक्ति से ही नहीं है, इस व्यक्ति का बहुत बड़ा राज अमेरिका के हाथ में है, जिसका फायदा अमेरिका उठा रहा है और यह व्यक्ति उस राज को छिपाने के लिए इस देश को कंगाल कर रहा है। यह वजह है कि सरकार चुप है। अब इसका पहला रिएक्शन कि चंद्रबाबू नायडू फंस गए हैं बुरी तरह, अगर बचना है तो समर्थन वापस लेना होगा सरकार से। इस टैक्स 25% टैक्स के बाद में, और बात के ऊपर नहीं, जो भी ईरान से माल लेता है, ऑयल लेता है, सबके ऊपर में 25% टैरिफ लगाया है इसने, अमेरिका ने। तो अब चंद्रबाबू नायडू का सपना तो टूट गया। जो हब बना रहे थे, आईटी सेक्टर है, आईटी हब बना रहे थे आंध्रा को, और जो प्रोजेक्ट सब लगा रहे थे, अब तो चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। और जो थोड़ा बहुत व्यापार वहां से हो रहा था, सिर्फ मछुआरों का या बाकी और जो वहां से व्यापार हो रहे थे अमेरिका से, उस पर भी लगाम लग गया। अभी तो इसके पहले 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान उनको रेवेन्यू का हो रहा था, अब तो और भी होगा। तो क्या चंद्रबाबू नायडू जो इतना नुकसान नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से हो रहा है, क्या वह समर्थन देंगे या समर्थन वापस ले लेंगे? इस पर तो नजर बनी रहेगी। और बाकी आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।